हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कैरीज वर्ल्ड। और मैं आपके लिए लाती हूँ स्पेशली शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो, किड्स से रिलेटेड वीडियो एंड सम व्लॉग्स और कुछ मॉमी स्पेशल टॉक्स। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है एक मॉमी स्पेशल टॉक। जैसा कि मैं खुद ही दो बच्चों की माँ हूँ, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर माय एक्सपीरियंसेस, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। तो मैंने पहले भी ऐसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं मॉमी मदरहुड टॉपिक से रिलेटेड। सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये काफ़ी जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें फेस करने को मिलती हैं चीज़ें। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लॉक्ड टीयर डक्ट के बारे में। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं तो काफ़ी उनमें देखने को मिलता है कि उनकी कुछ आँख में पानी हमेशा भरा रहता है और या फिर कुछ ना कुछ स्टिकीनेस, कुछ स्टिकी स्टिकी सा कॉर्नर्स में भरा रहता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज़ मैंने जो अपनी बेटी के साथ फेस किया, ये जो मेरी सेकंड बेबी है अनायशा, मेरी डॉटर, तो जब वो हुई थी तो उसके साथ हमने ये चीज़ फेस करी। और उसकी हमेशा लेफ़्ट आई में वाटर भरा रहता था। तो जब हमने अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाया तो उसने बोला इट्स वेरी कॉमन थिंग, ये होता है छोटे बच्चों में, क्योंकि जो उनकी जो टीयर वाली जो डक्ट होती है यहाँ पर वो ज़्यादातर ब्लॉक रहती है छोटे न्यूबॉर्न्स की। तो मसाज के दौरान आप उसे ठीक कर सकते हो, मसाज करके कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 मसाज बताई थी उन्होंने। तो वो हो जाती है, ठीक हो जाती है। मीन्स उन्होंने बोला था कि 90% बच्चों की ये मसाज से ही ठीक हो जाती है। बट हमारे साथ क्या हुआ था वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी उसके ये चीज़ रही, तो 3 मंथ्स अराउंड की जब वो थी मैंने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने मसाज करिए बोला। तो उससे कुछ खास आराम नहीं आया। जो मेरे अपने पीडियाट्रिशियन थे उन्होंने मुझे रेफ़र करा कि आप एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ, वही अच्छे से बता सकते हैं। तो मैंने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने हमें रेकमेंड करा कि आप ये इस तरीके से मसाज करो यहाँ की टीयर डक्ट को ओपन करने के लिए, ऐसे दबाकर प्रेशर से। और दिन में 100 टाइम्स आपको करनी है, एक साथ नहीं करनी, 10 10 10 10 करके इस तरीके से करनी है। और प्रेशर थोड़ा सा डालना है बच्चे की आई पर, जिससे कि वो अंदर की जो डक्ट ब्लॉक है ना वो ओपन हो सके। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारी जो आंसू की एक नली होती है, टीयर डक्ट बोलते हैं जिसे, वो यहाँ होती है। तो हमारे जो आई में है ना टीयर यहाँ पर बनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आईज में होते होते हमारी नोज के थ्रू वो अंदर चले जाते हैं। तो अगर बच्चों की टीयर डक्ट ब्लॉक होगी तो वो नीचे नहीं जा पाएंगे और यहीं आईज में ही रह जाएंगे। इसी वजह से उसमें पानी भरा रहता है या कुछ भी स्टिकीनेस सी जो आप देखते हो बच्चों की आइज में, वो होता है। और न्यूबॉर्न्स में कॉमन होता है कि उनकी टीयर डक्ट ब्लॉक होती है और मसाज से वो खुल जाती है। बट हमारे केस में क्या हुआ, वो टीयर डक्ट ओपन नहीं हुई। हमने बहुत ट्राई किया, मसाज भी करी, 100 टाइम्स करी डे में, बट नहीं हुई। और फिर हमें एक डॉक्टर ने तो इतना डरा भी दिया था, क्योंकि नायशा की एज बढ़ रही थी। तो डॉक्टर ने डरा भी दिया था कि अगर आपने इसे 1.5 साल से पहले पहले ठीक नहीं करा तो उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी इस चीज़ को लेकर कि इतनी छोटी सी बच्ची ये सब कुछ कैसे फेस करेगी। इवन जब वो 1.5 साल की होने वाली थी तो हमने ये डिसीज़न भी ले लिया था कि अभी से हम ठीक करा ही लेते हैं, चाहे सर्जरी से ही कराएं। इसे हम ठीक इसे हम ठीक करा ही लेते हैं, चाहे सर्जरी से ही कराएं, क्योंकि आगे तक का इसका इशू हो जाएगा अगर ये ठीक नहीं हुई तो। हमने एक डिसीज़न ले लिया था कि हाँ, हम अब ये कराने चले ही जाते हैं। बट फिर सडनली मेरे माइंड में या मेरे हस्बैंड के माइंड में क्लिक किया कि हम एक और डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेते हैं, तो क्या पता ऐसे ही ठीक हो जाए या कुछ और ऑप्शन निकला है इसका। तो हमने अपना डॉक्टर चेंज करा। तो हमने एक और डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने हमें डिफरेंट टाइप की मसाज बताई। उन्होंने हमें कुछ ऐसे बताया, आपको इस फिंगर को यूज़ करना है और ये जो कॉर्नर में ये जो पॉइंट होता है हमारा आँख में यहाँ पर, इस पर प्रेशर डालना है, बहुत तेज़ से प्रेशर डालना है। उन्होंने लिटरली मेरी आइज़ में करके दिखाया कि उन्होंने लिटरली मेरी आइज़ में करके दिखाया कि इस लेवल का प्रेशर आपको डालना है। और वो वाकई बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ प्रेशर था। तो उसे इतने अच्छे से सिर्फ पूरा मसाज नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर करना है, सिर्फ कॉर्नर में ऊपर, इस ये जो हमारा ये कॉर्नर वाला एरिया होता है इसको दबाना है जस्ट।
और बहुत तेज़ से दबाना है, 10 टाइम्स करना है, देन ये ठीक हो जाएगी। उन्होंने हमें बहुत अश्योर किया कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, 2 ढाई साल तक के बच्चे को भी हम मसाज से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई, और देन उन्होंने मना कर दिया था कि कोई इसमें दवाई वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फिर वो मसाज करी, इस तरीके से उसको दबाया। वो हालांकि वो बड़ी हो गई थी, वो कराना नहीं चाहती थी, बिकॉज बच्चों को तो पता होता नहीं है। तो वो बड़ी हो गई थी, वो कराना नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने किया जैसे भी करके। और सडनली एक दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ इतना, मतलब कुछ ऐसा इतना सा स्टिकी सा कुछ उसकी आईज से बाहर निकला है। तो मेरा आइडिया कुछ ऐसा सा लगा कि ये शायद वही चीज़ है जिसकी वजह से उसका जो है ना ब्लॉक हो गई थी आई। तो वो चीज़ वो बाहर निकल गई। मैंने फिर फटाफट से उसे क्लीन हैंकी से मतलब पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर वो मसाज मैंने 1-2 बार और कंटिन्यू करी, बट उसके बाद मैंने ये चीज़ फील करी कि अब उसकी आइज़ में वाटर नहीं आ रहा था। तो इससे मेरा ये पूरा क्लियर हो चुका था कि हाँ, ये वही चीज़ थी जिसकी वजह से उसकी आइज़ में ना ब्लॉकेज थी। तो वो इस मसाज के उससे निकल गई। तो अगर आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर इस तरीके से मसाज बोलता है और फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा, तो ज़रूर आपकी मसाज करने की टेक्निक में प्रॉब्लम है। तो उसे आप चेंज करो, और डेफिनेटली ये ठीक हो जाएगी। ब्लॉक डक्ट जो भी होती है, टीयर डक्ट जो भी ब्लॉक होती है, वो ठीक हो जाएगी। बट आपकी मसाज टेक्निक बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो आप अगर ऐसे गलत, हम इस तरीके से कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर टीयर डक्ट है तो उसे दबाएं, बट वो काम नहीं कर रही थी। तो अपनी मसाज टेक्निक बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपको यहाँ पे प्रेस करना है और बहुत तेज़ से प्रेस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो अब बिल्कुल इस चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं होती है। एज ए पेरेंट्स हम बहुत डरते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये हो गया और आइज़ का सवाल है, ये वो। बट पेशेंस के साथ और परफेक्ट और अच्छी नॉलेज के साथ आप रिसर्च करो उसके बारे में, ढूंढो चीज़ें, तो वो ठीक हो सकती है। तो फाइनली मेरी बेटी अब ठीक है बिल्कुल, और 1.5 साल की वो थी तब। उसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो थोड़ा सा कई बच्चों के साथ ऐसा केसेस हो जाते हैं कि वो जल्दी से किसी चीज़ को रिकवर नहीं कर पाते, या कई बच्चे तो बिल्कुल न्यू बॉर्न में इनकी ये चीज़ ठीक हो जाती है, कई बच्चों की नहीं हो पाती है। तो इन दैट केस डोंट बी वरी। तो आप अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाओ, और एकदम से डिसीजन मत लो ऐसा कि कुछ सर्जरी कराना है ये वो। तो 2-3 डॉक्टर्स चेंज करो और उस पर वर्क करो, तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। सो मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाई बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पर, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं इस बारे में ज़रूर अवेयर करने के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो उनके न्यूबॉर्न बेबी हैं और वो इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ऐसे हेल्प मिले। सो इस तरीके की और वीडियो मैं लाने वाली हूँ, और मॉमी शेयर जो भी मैं लाऊंगी वो संडे को ही आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आगे देखने को मिले। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।